अगर आपको ओम शांति कर्म बने। तो हमने लगाया वाह मेरा भारत वाह कितना महान है, सबको फ्रीडम, गाय भैंस बकरा बकरी मनुष्य सबको फ्रीडम है, ऐसा करके खुश होती हूँ। फिर हमने हमारे नियम अनुसार देखकर एडजस्ट करके निकलना शुरू किया, तो हम नए पाप कर्म से बच गए। तो ये बात सीखनी है, मेडिटेशन इसको कहते हैं। दुनिया में तो किसको रियलाइजेशन होता ही नहीं, कहते हैं भाई रियलाइज कर, तो क्या बोल रहा है, लेकिन रियल आइज का अर्थ क्या है? रियलाइजेशन का अर्थ है रियल आइज, ये आंख नहीं, मन की आइज, वो जो थर्ड आई है उसको, उसमें आत्मा के चिंतन से आत्मिक स्मृति में स्थित होकर रियल आइज से बना रियल चीज को पहचानना है। क्यों हुआ, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं कैसे एडजस्ट कर लूं। आजकल घर में भी प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? पहले दोनों पति पत्नी का बैलेंस था, माइंड, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस से चलती थी। दुख होता था तो भी साथ में रहते थे। और आज लेडीज भी ईगो बढ़ गया, तो दोनों का लेफ्ट हो गया, नेगेटिव एनर्जी हो गई, तो ईगो ईगो अथड़ाएगा तो और प्रॉब्लम बढ़ेगा और डिवोर्स तक पहुंच जाता है। रियलाइज ही नहीं होता और ईगो के कारण एक दूसरे को आगे बढ़कर माफ नहीं कर सकते। तो ये बात है, हमारी घर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है और इसके लिए ये बहुत अच्छी रीति पहले तो सीखना है। आपको लगेगा कि ये कैसे होगा। हम जब जो आए इस ज्ञान में, हम भी जनरल मैनेजर थे, 4000 मानस काम करते थे मेरे अंदर, तब मेरा मन बैठता नहीं था। मैं ही बहन को कहती थी, ये आप कहते हो 10 मिनट निकालो सुबह में, लेकिन कैसे करूं ये तो बैठता नहीं है। आज मैं जो कहूं ना मन को, वो ही करता है। जो भी मैं इंद्रियों द्वारा कर्मेंद्रियों को कहूं वही करता है। इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं घर में रहते। आज मैं घंटे घंटे योग में बैठ सकती हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं बार घंटा योग करके खत्म करती हूँ। और अभी रोज का मेरा योग चार्ट है, कम से कम 4 घंटा बैठ के करना है, 5-6 घंटा आराम से बैठ के हो जाता है। कर्म में 6-7 घंटा, और सेवा के लिए बैठती हूँ क्योंकि ये सब रिसर्च करने के लिए और इतने सारे ग्रुप को मेंटेन करने के लिए भी समय चाहिए, उसका भी फिक्स समय है 4 घंटा। आप सोचो 24 घंटा ही मुझे मिला है, आपको भी 24 घंटा है। पहले भी मुझे 24 घंटा ही मिला था और मैं कुछ नहीं ऐसा करती थी, सिर्फ घर को चलाती थी। अब मैं परिवार को भी रखती हूँ, बच्चे के बच्चे भी है, सबका खाना भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट, और इसके लिए जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। तो ये बातों को समझना है। कभी समय मिलेगा, आगे आपको बढ़ना है तो देखेंगे, लेकिन ये बातों को अच्छी रीति अभी उसका मंथन करना, इस सभी वीडियो को रख लेना सेव करके प्लेलिस्ट में, और बार बार उसको समझने का प्रयत्न करना। सिर्फ सुनना नहीं, सुनने से कुछ नहीं होगा। पॉइंट लिखो, क्या मुझे करना है, कैसे करना है,
क्योंकि मैं जो भी बता रही हूं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे जीवन के बारे में हो, चाहे हेल्थ के बारे में हो, प्रैक्टिकल किए हुए ही बातें हैं। कोई ऐसी बुक की दिमाग की बातें नहीं है। मेरे रग रग में ये ज्ञान बैठ गया है और प्रैक्टिकल में लाया है। तो ये अभी दूसरा अभी हमें देख समझेंगे, दूसरा पॉइंट पर अभी जाएंगे। भोजन। भोजन करने में भी हमें बहुत कुछ ध्यान देना है। पहले हमारा पेट का कनेक्शन डायरेक्ट अग्नि तत्व से है और सूर्य से जुड़ा है, और ये महत्व की चीज है हमारे शरीर के लिए, पेट। तो पहली भूल हम क्या करते हैं, खाने का कोई समय नहीं। सुबह में खाया, बीच में भी खाया, जो आया थोड़ा ये खा लिया, खाना पकाते पकाते डाल दिया, ये सिंगदाना देखा खा लिया, रास्ते में पानी पूरी खाया खा लिया। ये सारी बीमारियों का घर है, क्योंकि हमारी अंदर की सिस्टम को भी जितना आप आराम देंगे, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि हमारे एक जठर में से दूसरे जठर में जाने का समय हर एक चीज का अलग अलग है। जैसे आपने मुख में ये चीज डाली, हमारी सारी सिस्टम सलाइवा से लेकर सब ब्रेन से पहले शुरू होती है, सब शुरू हो जाती है। आपको तो एक ही को रखा चीज, लेकिन अंदर हजारों सिस्टम शुरू हो जाती है। और एक डाला, दूसरा डाला, तो वो अगला तो गया नहीं है, पिछला आना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती है और इससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब होता जाता है। तो पहले रात का जो भोजन है वो कभी भी रात को सोते समय नहीं करना है। ना तो कुछ खाना है भोजन के बाद, हो सके तो 6 से 7 के बीच में खा लेना। जब सूर्यास्त होता है तब वो उसकी अग्नि एकदम प्रबल हो जाती है, तो हमारा अग्नि तत्व पेट में एकदम प्रबल होता है, तो जल्दी ये पहुंच जाता है, पाचन करने लग जाता है। जैसे एक दिया है, वो दिया जब जलता है तो स्टेडी है, बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है, और जब बुझने वाला है तो एकदम भड़कता है, फिर बुझता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम बाद में खाते हैं तो ये पाचन नहीं होता है जल्दी, और इसमें भी हम डालते रहते हैं रात को सोते समय। आजकल तो टीवी देखते देखते बहुत कुछ खाते हैं, सब हमारी ये साइड इफेक्ट हो रही है, सारी सिस्टम डैमेज हो रही है, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, और ये अल्सर वगैरह और कैंसर के सेल्स भी हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये बड़ी बीमारियां दिखाई नहीं देती, इसको अंदर होने में 15-20 साल लगता है, और जब होता है तब कहते अरे मैंने तो सब कुछ कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो बहुत हेल्दी थी। लेकिन ये सब ने इसको अंदर एनर्जी, जहां भी आपकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है वहां ये पल रहे हैं सब बैक्टीरिया। इसीलिए रात को हो सके तो 2 घंटे पहले खा लेना है, और सबसे श्रेष्ठ 6 से 7 बजे के बीच में खा लेना है, और बाद में कुछ भी नहीं खाना है। दूसरा, भोजन के समय फिक्स करना है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर। वो रात के जो भी भोजन के बाद सुबह तक के 12 घंटे का समय रखना है, कम से कम 12 घंटा। और 2 भोजन के बीच कम से कम 4 से 5 घंटे का समय रखना है।
बीच में कुछ नहीं खाना है। अगर आपकी सिस्टम को अच्छी रीति चलाना है तो करना है, नहीं तो कोई करने की जरूरत नहीं है। तो ये रात को हम जब 10-12 घंटा उसको भोजन कुछ नहीं देंगे तो सारी सिस्टम अच्छी रीति रिसेट हो जाएगी और लंबा समय ये चलेगा। याद रहे, लंबी जिंदगी जीना है तो ऐसी जिंदगी क्या काम की जो दवाइयों और बीमारियों के पीछे पलंग में बैठे बैठे गुजारनी पड़े, और ऐसा समय आ जाए भगवान से हम मौत मांगे और मौत भी ना मिले। और अंतिम समय अगर भगवान पूछता तो क्या कहते, मुझे काश मुझे 5 मिनट मिल जाती। लेकिन सारी जिंदगी कितनी मिनट हमने गवा दी, वो मिनटों का उपयोग करो तो 5 मिनट मांगने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि अंतिम समय हमें रील की तरह एक सेकंड में सब कुछ दिखाई देगा और बहुत पछतावा होगा। इस पछतावे से नेगेटिव एनर्जी इतनी क्रिएट होगी तो दूसरा जन्म भी बिगड़ जाएगा, सब बैलेंस हो गए। इसीलिए हमें इस नियम को अच्छी रीति फॉलो करना है। सुबह का भोजन 7 से 8 के बीच माना नाश्ता कर लेना चाहिए। दोपहर में 12 से 1 तक, क्योंकि ऊपर सूर्य होता है तो वो बहुत असर होती है, और जैसे जैसे डाउन होता जाता है वो उसकी किरणें अलग होती जाती है। इसीलिए दोपहर में 12 से 1 के बीच करेंगे तो समय हो रहेगा ना, 4-5 घंटा हो जाएगा। और फिर शाम को 6 से 7 वो हम कर रहे हैं। अभी कल मैंने कहा कि सुबह में हमें फ्रूट और वेजिटेबल ज्यादा लेना है। पहले ये सब नहीं पता था तो हम सब कुछ खाते थे। जैसे ये नियम पता चला हम नियम फॉलो करने लगे। बाद में हमें पता चला तो अभी ये भी करने लगे कि दोपहर में एक सलाद वगैरह खा लेते हैं, फ्रूट और सलाद। और सुबह में अभी हम चाय पीते हैं और चाय के साथ एक रोटी या कुछ पड़ा है तो खा लेते हैं, नहीं तो ममरा, सेव ममरा, मुझे दूसरा कोई चीज आती नहीं है बनानी और मैं बाहर का खाती नहीं हूँ, इसीलिए सेव ममरा बना देती हूँ और चाय के साथ थोड़ा सा सेव ममरा खा लेती हूँ, जिससे हमें फुल लगे कि फुल हो गया है। और शाम को डिनर ले लेते हैं। कुछ भी डिनर में हम अच्छा भोजन, लेकिन वो भी बैलेंस डाइट होता है। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है। भोजन हमेशा बैठ के करना है। आजकल बुफे डिनर हो गया है ना, इसीलिए सबके ऊपर बुफे फूलों का जल्दी लग जाएगा, मना मृत्यु जल्दी आ जाती है। भोजन करने के समय पानी कभी नहीं पीना है। आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं अगर आपको पानी पीना है तो एक भोजन बाद में दूसरा भोजन, जैसे पहले हम रोटी और सब्जी खा लेते हैं, बाद में दाल भात खाते हैं, तो ये बीच में जब हम चेंज करने जाते हैं तो 1-2 घूंट पी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। और ये जो पानी पीना है तो भोजन के पहले करीब 45 मिनट या 1 घंटे के पहले पी लेना है, और भोजन के बाद 1 या 2 घंटे के बाद पीना है। कम से कम 1 घंटा और बाद में 2 घंटा। 95 to 98% पीपल ये फॉलो नहीं कर रहे, और ये बहुत बड़ी बीमारियों का घर बन रहा है। और मैंने कहा कि हरेक के साथ इसमें कर्म भी जुड़े हैं, इसीलिए हरेक की बीमारियां, स्वस्थता अलग अलग है। हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर कौन से कर्म नेगेटिव कितने हैं, पॉजिटिव कितने हैं, और
कर्म के गति के अनुसार पुण्य और पाप साइड में साथ साथ है, तो पुण्य पहले यूज होता है, पाप फैलता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि दान करते रहो, तो पुण्य ऊपर रहेगा तो पाप जल्दी हैरान नहीं करेगा। लेकिन आजकल जो भी हम दान कर रहे हैं उससे भी पाप बन रहे हैं। ये करते करते इस कलयुग का भी अंत आ गया। इतने पाप कर्म बन गए हैं, अभी पुण्य कम होता जा रहा है। उसका बहुत सारे रीजन है। हमने आध्यात्मिक रीति से यूट्यूब पर कर्म की गुह्य गति समझाई है, वो भी सुन लेना। यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिलेगा जो कहां भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत मंथन करके ये सब रखा है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव बन जाते हैं, हमारे चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं, और जैसा हम मंथन करते हैं हमारा कनेक्शन हमेशा परमात्मा से जुड़ा होता है, तो जो भी हम चिंतन करते हैं अंदर से सब कुछ बाहर आना शुरू हो जाता है, उसका रियल मीनिंग पता चलता है। तो ये सब चीजें आप हमने यूट्यूब पर रखी है, और यही शॉर्टकट है जल्दी जल्दी हमारे चक्र को परिवर्तन करने की। सभी बातें गुह्य राज बता दिया है, जो हम कितने समय मंथन करके किया तब ये हुआ है, और आपको तैयार मक्खन मिल रहा है। वो मक्खन को उबालने का काम आपका है। अगर मक्खन समझ में आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, अगर आप पानी पिएंगे तो ये डाइल्यूट रहेगा। जैसे मिक्सचर होता है और हम ज्यादा पानी डाल देते हैं तो क्रश नहीं होता है, ऐसे ही हमारी जो अंदर पेट में जो सिस्टम है उसमें भी सारी प्रोसेस होती है। क्रॉसिंग होता है, सेपरेशन होता है, बहुत कुछ होता है। तो पहले से ही ये क्रश नहीं होगा तो अक्खा अनाज ना तो खून अच्छा बनेगा, ना तो हजम अच्छी रीति होगा, और बैक्टीरिया और एसिड इतना बढ़ जाएगा, कहाँ ना कहाँ वो जमा होता जाएगा, गांठें बनेगी, अल्सर बनेगा, फैट बनेगा, शरीर बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा। इसीलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी सवाल ये होता है कि खाने के बाद क्या करें, बहुत तरस लगी है, क्या पी सकते हैं? तो इसका जवाब है 3 चीजें पी सकते हैं। एक है जूस, दूसरी है छाछ, और तीसरा है छाछ, दूध और दूध, छाछ और जूस। ये 3 चीजें, दूध, छाछ और जूस, ये 3 चीजें आप ले सकते हो, पी सकते हो। अभी छाछ दोपहर में लो और शाम को दूध लो, और दूध हल्दी वाला ले लो, और ही जबरदस्त फायदा। हम रोज लेते हैं हल्दी वाला दूध, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत सारी ऐसी अच्छी बैक्टीरियाज है जो बहुत बहुत मदद करता है। अभी सवाल ये उठता है कि सब में पानी है, हम छाछ बनाएंगे तो भी पानी ऐड करेंगे, जूस में भी पानी आता है, तो क्यों पीना है? देखो, पानी का स्वभाव ऐसा है, जिसमें वो मिलता है उसका गुण एडॉप्ट कर लेता है। इसीलिए वो गायन है ना, बहुत हम छोटे थे तब सुना था। अभी तो पता नहीं 20 साल से तो हमने टीवी वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है, पिक्चर भी नहीं देखा है, फिर भी वो गाना सबकॉन्शियस में तो पड़ा होता है ना। ये है गाना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना। वो पानी वाला गुण इसमें ही आता है कि तू जिसमें मिलता है उसमें उस गुणों को धारण कर लेता है। और ये 3 चीजें
हमारी जठर अग्नि को प्रज्वलित करती है, प्रबल बनाती है, इसीलिए वो जल्दी पचाएगी। तो ये 3 चीजें लेनी है। रात को दही नहीं लेना है 6 बजे के बाद, इसीलिए दूध मैंने कहा। दोपहर को दूध नहीं लेना है, इसीलिए मैंने छाछ कहा। जूस तो आप सुबह में भी ले सकते हैं, दोपहर को भी ले सकते हैं, जूस तो पी सकते हैं एनी टाइम। तो ये पानी अमृत भी है, जहर भी है, इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और घूट घूट कर पीना है। क्योंकि अगर मैं सब रीजन के साथ बताती हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया पहले रीजन ढूंढा, निवारण क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों जरूरी है, तब मैंने अपनाया, इसीलिए मुझे ये सब पता पड़ा। तो ये जो घुटने का दर्द आजकल हो रहा है ना, उसका मेन कारण ये पानी पीने की रीत है। हमने ऐसे ही एक हॉस्पिटल में हम गए थे, मेरे हस्बैंड को कुछ चेकअप के लिए ले गए थे। तब एक बहन आई और वो बहन ने मुझे कहा, जगह नहीं थी, मैंने कहा प्लीज आप उसने कहा उठोगे, मुझे ये पानी और दवा लेनी है। मैंने कहा ओके, मैं तो उठ गई, हमें तो पता नहीं क्यों लिया, क्या किया, पानी लिया, अच्छी रीति घुट घुट के पिया और वो उठ के तो चली गई। मैं तो पूछना भूल गई कि ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा मन हमेशा चालू हो जाता है इस चीजों में। तो हमने सोचा कि कोई रीजन होगा, तो हमने भी शुरू कर दिया लेना और ऐसे बैठ के पानी पीना, घुट घुट के पीना, ये कर दिया। बाद में पता चला कि ये घुटन का मेन प्रॉब्लम है, ये पानी पीना, घुट घुट के पीना और बैठ के पीने क्यों जरूरी है। जब हम खड़े रहकर पानी पीते हैं और एक साथ पी जाते हैं तो 2 प्रॉब्लम होते हैं। एक है हमारा पानी अकेला चला जाता है, उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। तो ये न्यूट्रल तब होगा जब हमारी लार अंदर जाएगी, सलाइवा, तो ये पानी हमें नुकसान नहीं करेगा, अमृत बन जाएगा। लेकिन हम जब एकदम पी जाते हैं, सलाइवा नहीं जाता। दूसरा नुकसान ये होता है, उसकी ट्रैक से नहीं जाता नियम अनुसार, तो ये सीधा अंदर एकदम झात में, जैसे हम पानी की पाइप होती है और पानी या एकदम डालते हैं तो फुल फोर्स में जाता है, धीरे धीरे नहीं जाएगा। और जब ये फुल फोर्स में हमारे पेट में ये पानी पड़ता है तो पेट में बहुत सूक्ष्म लेयर्स, टिश्यूज होता है। ये टिश्यूज जो है वो सारा डैमेज होता है। और ये पेट का जो हमारे अंदर चक्र में 7 तो मुख्य पॉइंट्स है, उसके साथ 31 पॉइंट है, इसके साथ 112 पॉइंट है, उसके साथ 220 पॉइंट है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा है, मुख्य साथ है, लेकिन अंदर सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक अलग अलग पॉइंट्स है और 72,000 नाड़ियां है। वो सभी चीज हमारे स्थूल शरीर से जुड़ी है, इसीलिए सिस्टम चलती है और उसका कंट्रोल अनकॉन्शियस माइंड के पास है और स्विच संकल्प है। तो ये जो पॉइंट हमारे अंदर L3 कहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और वहां रस नहीं बनता मुख्य पेट में। जो इस घुटन के जो भी हम चलते हैं तो उसमें ऐसा ऐसा होता है, तो वो घिसती है डबली, और घिसने से वो, क्योंकि जब कोई भी चीज ग्रीसिंग नहीं करते ड्राई हो जाता है तो घिसता है, ऐसे ही यहाँ भी हमारी चीजें ये घिसना शुरू हो जाता। उस दिन भी मैंने कहा था, जब पेट में भी गैस बनना शुरू होता है
तो वो वायु के रूप में कहाँ ना कहाँ हड्डियों में जाना शुरू होता है और ये गठिया वगैरह रोग शुरू हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और सारा शरीर पेन होता है। जब हमने ये बेकिंग सोडा लिया, हमारे अंदर भी हम योग भी करते हैं उसके लिए, उसको डायरेक्ट सकाश भी देते हैं, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों जुड़े हैं। तो जब हमने ये लिया तो हमारे ऊपर के पीठ में कभी कभी बहुत ज्यादा बैठती थी तो पेन होना शुरू होता है था, या बहुत ज्यादा खड़ी रहती थी तो भी शुरू होता था। आजकल वो नहीं होता है। पलाठी मार के नहीं बैठ सकती थी ज्यादा, अभी 2 घंटे करीब बैठ सकती हूँ। मैंने कहा हाथ में ये सूजन हो गई थी और ऐसा लगता है गांठ होने वाली है, वो भी कम हो गई, 80% चला गया। तो ये सब एक दूसरे से, क्योंकि मैं सब नियम फॉलो करती हूँ, योग भी करती हूँ, सभी चक्रों को रोज चार्ज भी करती हूँ और ये सब नियम भी फॉलो करती हूँ और खाने का भी चेंज किया है। ये सब साथ में होगा तो जल्दी होगा, ये क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। इसीलिए पानी बैठकर घुट घुट के पीना है, रूम टेम्परेचर या वार्म पानी ही पीना है। कभी भी फ्रीज का ठंडा पानी नहीं पीना है। मटके का पानी पी सकते हो, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी या ठंडी चीजें खाने से बहुत नुकसान होता है अंदर, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन हुआ है उसको फिर से मेंटेन करने में पेट को बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए, और इस शक्ति से हमारी माइंड की, ब्रेन की शक्ति भी यूज होती है, ब्रेन की बीमारियां भी शुरू हो जाती है। इसीलिए खाने के बाद तो कभी नहीं ठंडी चीजें खानी है, ना गर्म खानी है। कईयों को खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने की आदत है, और आजकल तो फैशन हो गई है, शादियों में पार्टियों में आइसक्रीम देते हैं, सत्यानाश हो रहा है। और ऊपर से 2-4 खा लेते हैं। कई बार मैंने सुना सबको शादियों में, आज तो मैंने 4-5 खा ली। अभी सोचो ये सब क्या हम कर रहे हैं। अभी इतने आपने गरम गरम भोजन किया, उसको बॉडी टेम्परेचर में लाने में कितनी सारी सिस्टम और ब्रेन की एनर्जी भी चाहिए, सब यूज हुआ। अभी मान आपका ये बैलेंस होने वाला है, आपने ठंडा डाला, फिर आपको ठंडे से फिर टेम्परेचर में लाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, और फिर साथ साथ पाचन क्रिया बंद हो जाती है तो बैक्टीरिया क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वैसे भी खाना तो ऐसा ही होता है, लेकिन साथ साथ कितनी साइड की चीजें होने शुरू हो जाती है। इसीलिए कभी भी गरम ठंडे मिक्स करके नहीं करना है, बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, चाहे फ्री कोई ना दे। मुझे आइसक्रीम में जब जाती हूँ ना, ये सेमिनार कराने सभी जगह पर, मैंने कहा ना हर साल में 40-42 सेमिनार कराती हूँ, 4-4 दिन सभी जगह पे रोकती हूँ। बहनें बहुत फोर्स करती है, सब स्टूडेंट भी कहते हैं आइसक्रीम खाओ ना। मैंने बोला मेरी सिस्टम चेंज, मेरे को देखना पड़ेगा कितने बजे खाऊं, एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई भी चीज खानी है मुझे एडजस्ट करनी पड़ती है। तो बहनें मुझे याद करके देती है, मैं जब टाइम कहती हूँ तब बहुत ध्यान रखती है। मुझे नहीं दे चाहिए ये सब चीजें, फिर भी वो देती है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं मैं इतनी सेवा करती हूँ तो हम क्यों ना करें आपकी सेवा। तो वो बहनें फिर याद में कहती हूँ ओके मैं एक समय पे ले सकती हूँ 4 बजे, क्योंकि उस समय हमारी प्रोसेस हो गई है और खाना खाने में अभी 2 घंटा बाकी है। तो वो लोग याद करके, मेरा 4 बजे का योग फिनिश होता है, मेरा 2 से 4 योग रहता है, तुरंत लाके रख देती है, आज तो खा लो मेरा ये आइसक्रीम। ऐसे इतना मैं ध्यान रखती हूँ। तो आप जितना करेंगे, क्या मैं
दूसरे के लिए कर रही हूं, नहीं, मेरे खुद के लिए ही है। इसके लिए ये नियम ध्यान रखना है। दूसरा, उठते ही सुबह में, मैंने कल कहा था 1.25 लीटर पानी पीना है, ब्रश किए बिना, कुल्ले किए बिना। क्यों? क्योंकि रात को हम सो जाते हैं, सॉरी टाइम तो हो गया है, रात को हम सब सो जाते हैं तो हमारी सारी सिस्टम स्थित हो जाती है, तो हमारे अंदर जो परमात्मा की एनर्जी से बहुत कुछ केमिकल्स बनते हैं अंदर, वो अंदर नहीं जाते क्योंकि स्थित हो गए हैं। वो कल आएगा, अभी बताऊंगी कल कि कैसे वो होता है, क्यों ब्रह्म मुहूर्त को अच्छा कहा है, उसका महत्व है, भक्ति में भी है और ज्ञान मार्ग में भी है, और क्या होता है। इसीलिए हमें ये जो रात को हम सो गए हैं तो एनर्जी, ये सलाइवा जो मेलाटोनिन है, वो हार्मोन्स अंदर नहीं जाता, लेकिन यहाँ सूख गए हैं, तो हम सुबह में वो लेते हैं ना, तो हमारे अंदर जो भी अंदर है अटका हुआ है, थोड़ा मिले, जो भी मिले वो ले लेना है। इसीलिए ब्रश किए बिना पानी पीना है और घुट घुट कर पीना है, वार्म पीना है। 2 ग्लास से शुरू करना है, 3 करो, 4 करो, 5 टॉयलेट जाने के पहले ये करो। पेट की सारी सिस्टम तो क्या, सारी अंदर की सिस्टम, आंतड़ा वगैरह सब क्लीन हो जाएगा, एसिड रहेगा ही नहीं, तो आपकी बीमारियां होगी ही नहीं। और सूर्य की किरणें के साथ हम बहुत कनेक्टेड हैं। वो कल आएगा कि क्यों हमें सूर्योदय के पहले उठना है। कम से कम इतना तो करे, 1 घंटे पहले उठे, अच्छे अच्छे विचार चलाए, हमारे सेल्स का बैलेंसिंग करे। तो वो हम बातें कल सुनेंगे। दूसरा यह है, पानी पीने का टॉपिक थोड़ा फिनिश करें, भोजन और पानी का, तो कल तीसरा आ जाए। स्नान करने से पहले 1-2 ग्लास पानी पीना है, और स्नान करने के बाद 1 से 2 ग्लास पानी घुट घुट के पी लो, बीपी नॉर्मल रहेगा। सुबह में उठकर कभी भी उठे और फास्ट वॉकिंग करने निकल पड़े, कई तो जॉगिंग करते हैं, क्यों? नहाने की आलस, आके नहाना ही है ना, लेकिन बहुत नुकसान कर रहे हैं। सुबह में जब हम उठते हैं, सारी रात हमारे स्किन के ऊपर, चामड़ी में बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए हैं। 3 ही चीज है जो हमारे टॉक्सिक चीजें निकालता है, टॉयलेट, यूरिन और हमारा पसीना स्किन द्वारा निकालता है। जब हम रात को सो जाते हैं तो सारे बैक्टीरिया, बुरे जो भी चीजें हैं, बाहर आ गई है, और हम उस समय अगर हम फास्ट रनिंग करते हैं तो और पसीना होता है, लेकिन साथ साथ छिद्र सब खुल गए हैं, तो बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा। इसीलिए पहले तो पुराने जो भी बैक्टीरिया है, एक शावर ले लो, भले नहाओ नहीं, और फिर आके अच्छी रीति नहाओ, तो सारे बैक्टीरिया निकल जाएगा। कितना अच्छा रीजन है। मैंने इंडिया में देखा, सब सुबह में उठ के ही, किसी ने तो फेस भी नहीं धोया है, बाल भी नहीं बनाए हैं, वॉक, और कहिए तो फास्ट वॉकिंग, और साथ साथ दौड़ना शुरू करते हैं, कोई गार्डन में, कोई रास्ते पे, ऐसे ही। मैं सोचती हूँ कितना हेल्दी रहना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी रहना है, लेकिन हेल्दी कैसे रहे? स्थूल चीजें जानते हैं, सूक्ष्म कुछ नहीं जानते हैं, और बीमारियां और ही फुसके फुसके बढ़ती ही जा रही है। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, दुख सुख दुख दर्द कम ही नहीं होता, बढ़ता ही जा रहा है।
ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं ध्यान रखते हैं, इसके लिए ये सब बढ़ रहा है। कोई करे या ना करे, मुझसे कोई लेना देना है। हमारे घर में भी जिसको करना है वो करे, ना करे ना करे, हमारा काम है समझाना। करे ना करे, सबकी अपनी अपनी समझ है। और ये समझ कब आती है, जितना आप पॉजिटिव बनेंगे उतनी समझ बढ़ेगी। नहीं तो हम सब सुनते हैं, ये भी सुनते सुनते आपको मदद अभी अच्छा लग रहा है, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप फिनिश हो जाएगा ना, फिर सोचेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में भरा है ना नेगेटिव, क्या ये सब हो सकेगा, ये तो इतने साल से है, सब कुछ छोड़ दिया है, ये सब, ये तो कहने की बात तो बहुत सुना है, मैंने तो बहुत बार ट्राई कर लिया है, कुछ हुआ ही नहीं है, मंदिर में भी सुना, करना क्या, वो तो बहुत मन होता है। ये सब विचार आना शुरू हो जाएगा, सोडा वाटर हो जाएगा। इसको हमेशा गैस से भरपूर रखना है। इसीलिए पॉजिटिव लेयर्स बनाना बहुत जरूरी है। अज्ञानता रोज गाने से नहीं दूर होगी। हे भगवान, मुझे अज्ञानता से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाओ। इसीलिए कहावत है, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो क्या आप सोते थे? लेकिन सोने की बात वो नींद करने की नहीं है, सोने की बात यह है, क्या आप अज्ञान रूपी नींद में सोए रहे थे, वही चिल्ला चालू करते आए, कुछ बदला नहीं, तो फिर गाने से थोड़ा आ जाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, कभी मांगो नहीं, डोंट से आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, इतना ही भागेगा। ऑलवेज से आई हैव इट, और मैं हूं, मेरे पास सब कुछ है। ये बहुत समझने की बातें हैं। इसीलिए ये सब चीजें अच्छी रीति अगर हम समझेंगे, ये बात मैंने YouTube पर भी रखी है, आज के सेमिनार भी ये अपलोड हो जाएगा, इसमें भी आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे से कनेक्टेड है तो आप आगे बढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा। सबका जो भी इस आगे योग में आगे बढ़ने में, पॉजिटिव बनने में प्रॉब्लम आएगा, तो उसका भी हम सॉल्यूशन आपको बताते रहेंगे। और याद रहे, स्थूल चीजें जो भी मैं बताने जा रही हूँ, मसाले, वो तो आप गूगल करके भी देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इससे टेम्पररी आपको राहत मिलेगी, परमानेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि रोज बरोज आप नए नेगेटिव एनर्जी बनाते रहेंगे। जब तक ये सिस्टम प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे और पॉजिटिव नहीं बनेंगे, तब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए ये बातों को कई आत्माएं मना निकल गए ग्रुप से, ज्वाइंट हो जाओ, बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए मुझे कोई चेला बनाने की जरूरत नहीं है। हमें तो एक ही चीज चाहिए कि सब अपने जीवन को सुधारे, स्वस्थ रहे, सुंदर बनाए और अपना भाग्य बनाए दूसरे जन्मों का, और हमें दुआ मिले। दुआ बाजार में नहीं मिलती। दुआ ऐसे कार्य आज 21 साल हुए हम घर पे यही करते हैं, ना तो हम बाहर गए हैं कभी, हम घर में ही रहते। सब सोचते हैं मुझे डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन कैसे होता है किसी को पता ही नहीं है। लेकिन भैंस के आगे भागवत करना कई काम का नहीं है, जो हम करते हैं वो करते आते हैं। डिप्रेशन बाहर ना जाए या जाए इससे नहीं होता है, डिप्रेशन होता है क्या आप सोच रहे हो। घर में रहते भी अगर अच्छा सोचे है तो कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन बाहर जाके भी नेगेटिव सोचते रहे, करते रहे, तो डिप्रेशन आएगा। इसीलिए इस चीजों को, अभी तो प्रिडिक्शन है WHO की, अभी से इस साल से डिप्रेशन ऐसा बढ़ने वाला है जो उसने 4-5 साल पहले प्रिडिक्ट किया था। जैसे कैंसर को प्रिडिक्ट किया और आज कैंसर नॉर्मल हो गया, ऐसे ही
इसका भी किया है कि दुनिया में 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति का डिप्रेशन इतना हो जाएगा, माना 75% डिप्रेशन पागलपन होगा। और इसका कारण ये सब चीजें जो मैंने समझाई वो चीजों से हम कर रहे हैं। अगर हमें इस पागल खाने में नहीं जाना है, जाग्या कहते हैं ना, गुजराती में कहेवत है, जाग्या त्यारथी सवार, जब जागे तब से सुबह शुरू कर दिया। तो अज्ञान रूपी नींद से जागो और ज्ञान रूपी प्रकाश में आओ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको भक्ति छोड़नी है। मैंने भी 10 साल की। जब भक्ति पूरी होगी तो ऑटोमेटिक आपको फल मिलेगा। तो इसको भी करना है, लेकिन आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा को शक्तिशाली बनाकर हमें परिवर्तन करना है। ओम शांति। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप इतने शांति से इतने सारे जुड़े, और सभी जिसने भी हमें चांस दिया है, ट्रस्टी भाई बहनों ने, उसका भी खूब खूब आभार कि वो भी समय निकाल कर कितनी दुआ कमा रहे हैं। ये दुआ एमवे की तरह है। जितने को भी, अगर आप बदलेंगे, आप किसी को वीडियो फॉलो करेंगे, आप किसी का कल्याण करेगा, तो आपके अंदर भी आएगा, लेकिन हम सबके अंदर भी आता जाएगा। एमवे तो आपको सबको पता है, बिजनेस निकला है। सबको बिजनेस बताते जाओ, आपके खाते में आता जाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यही हमारे साथ हो रहा है, इसीलिए हम जल्दी 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबकी दुआ हमारे साथ हो और सब आगे बढ़े, यही हमारा सबके शुभ भावना है। ओम शांति। थैंक यू कुसुम बेन, बहुत बढ़िया। आज तो आपने भोजन और पानी के बारे में सबको बहुत उपयोगी माहिती देके आज से सब जागना चालू कर देंगे। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। खोवत है जो सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। तो आपने जगा दिया, काफी अच्छी जानकारी दी। और आपने खाना खाने के बाद बात जो की, उसमें थोड़ी पंक्तियां मैं आपको गीत द्वारा रिपीट करूंगा। आप जब बोलते थे तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखते जाता था और थोड़ा अपना उसमें से बोला कि खाओ थोड़ा तो होगा भला, जीवन जीने की ये है कला। खाओ थोड़ा तो होगा भला, जीवन जीने की ये है कला। खाते समय हो प्रभु की याद, खाते समय न टीवी मोबाइल। डिनर सूर्यास्त के पहले करो, खाने का समय फिक्स करो। तुम्हें रहना सदा तंदुरुस्त, तो जानो खाना खाने की कला। खाओ थोड़ा तो होगा भला, भोजन करते ना पानी पियो। कोल्ड ड्रिंक्स का तुम क्या करो, एसिड बढ़ जाए ना ध्यान रखो। सात्विक भोजन सदा ही करो, भरत सदा ये याद रखना। खाना खाने की ये है कला, कम खाओ गम खाओ कहते हैं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा तो आप है। बोलते गए, मैं लिखते गए। अपना बहुत जो अच्छा। गीत है, बाबा का गीत है, हम्म। वो उसके ऊपर। तो बहुत बढ़िया आपने आज ज्ञान दिया सबको और सबको लाभान्वित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो अच्छा, जो ग्रुप बन गया हेल्थ मेडिटेशन का, करीबन 166 लोग ज्वाइंट हो गए हैं। अभी भी जगह है और बढ़ सकते हैं, और ज्यादा होगा तो और हम दूसरा ग्रुप भी चालू कर सकते हैं। और वो ग्रुप में ज्वाइंट होने की लिंक पहले स्टार्टिंग में निमेश भाई ने डाली थी, लेकिन कई लोग बाद में जुड़े हो गए, तो इसलिए मैंने वापस वो चैट बॉक्स में लिंक डाल दी है। तो आप चैट बॉक्स में डायरेक्ट क्लिक करके आप ज्वाइंट हो सकते हो। जो कल जिसने नंबर दिया था वो सबको मैंने ज्वाइंट कर दिया है। और कई लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट हम ज्वाइंट नहीं कर सकते। मोबाइल में ऐसा सेटिंग रहता है कि कोई भी कोई ग्रुप में ज्वाइंट करे, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे कुछ 4-5 लोग थे, तो उसको मैंने लिंक भेज दी है, तो लिंक पे से वो ज्वाइंट हो सकते हैं। तो जो भी ज्वाइंट हो, खास सूचना जो बेंजरी ने दी है, दीदी ने दी है, वो सदा ही याद रखना, नो अदर मैसेज देन हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, वो खास ध्यान रखना। और बेन को फोन मत करो, आप मैसेज करो, बेन आपको तुरंत जवाब दे देंगे। जैसे उन्हें टाइम मिला आपका प्रश्न का जो निवारण है करेंगे। और प्रश्न भी कभी पूछना, क्या पूछना, वो आपको ग्रुप में बताया जाएगा, तो उस हिसाब से आप, क्योंकि टाइम जो रहता है, इंडिया का टाइम, अमेरिका का टाइम, ऑस्ट्रेलिया का टाइम, सब अलग अलग टाइम रहता है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ। एक भाई का अभी 12:30 बजे मुझे फोन आया, मैंने ग्रुप में उसको ऐड किया। तो ऐसा ना हो, तो पहले हो सके तो मैसेज करो, जिससे किसी को डिस्टरबेंस ना हो ग्रुप में। और बाकी तो अभी कल भी आखिरी दिन है हमारा सेमिनार का, ये 7वां दिन। तो जरूर से सभी आ जाना और जरूर से लाभ लेना। आज भी करीबन 100 के आसपास पहुंच गए थे। यूट्यूब में भी 40 के आसपास लाइव देख रहे थे। तो ज्यादा से, और जितने भी हमारे जो आगे की जो 5 दिन की जो हो गई है यूट्यूब में लिंक गई है, उसका भी करीबन 250 से 350 लोग ने वो यूट्यूब की वो अपनी वीडियो देख ली है। तो जितना ज्यादा हो सके, जितना लोगों को लाभ मिलेगा, जितना जागरूक हो गए, उतना हम सब पुण्य के भागीदार बनेंगे। और रियली आप राजयोगी, तपस्वी, मूर्त, त्यागी, ब्रह्मा कुमारी दीदी, कुसुमबेन, आपका बहुत बहुत हार्दिक दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बीनाबेन, प्रीतिबेन, कोई? हाँ हाँ, ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा याद है। कुसुमबेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत ही अच्छा सेशन आज का हुआ, जिसमें हमें सीखने मिला कि पॉजिटिव जो एनर्जी है वो कैसे बनाना है और नेगेटिव एनर्जी से लंबे रहना है। उसके बाद में हमें यह सीखने मिला कि आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। सभी के अपोजिट वर्ड्स है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट वर्ड्स नहीं है। और मन के जाले है वो हम मेडिटेशन के द्वारा साफ कर सकते हैं। घर के जाले तो हम कभी कभी साफ करते हैं, लेकिन मन के जाले हमें रोज साफ करना है। तो बहुत ही अच्छा हमें ये सेशन में सीखने मिला है। और दूसरा कि अपने भोजन के साथ पानी के बारे में जो बताया, ये भी बहुत सीखने जैसा था और समझने जैसा था कि आजकल हम देखते हैं कि रात को देरी से खाना खाते हैं। बहुत चाइनीज फूड वगैरह, जब सब फूड आया है, तामसी बोलते हैं जिसको, तो वो भी त्याग करना है और सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना है। तो ये बहुत ही बढ़िया सेशन था। तो गुजरात गौरव फाउंडेशन की ओर से मैं आपका शुक्रिया मानती हूँ। भरत भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा जो हमें मेडिटेशन का शिविर आयोजित कर दिया है। हमारे गुजराती गौरव फाउंडेशन के प्रमुख श्री निमेश भाई, उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने ये अच्छा जूम वेबिनार का स्टेज हमें उपलब्ध करके दिया है। और हमारे सभी फाउंडर मेंबर और हमारे सभी उपस्थित साधक जो जूम से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं या यूट्यूब से जुड़े हैं,
वो सभी का बहुत बहुत तेरे दिल से आभार मैं व्यक्त करती हूँ कि कल हमारे सेमिनार का आखिरी दिन है और ये जो 3 दिन का शिविर हमें मिला है, तो कहते हैं ना कि जो बहुत भाग्यशाली रहते हैं उन्हें यह शिविर मिलता है, तो उसमें से हम एक है कि हमें यह शिविर मिला है। तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया मानते हैं। ओम शांति। शिव बाबा याद है। भरत भाई, हाँ जी सभी का माइक ओपन कर देना है। हाँ जी ओपन करेगा। मैं यहाँ से सभी का माइंड ओपन कर देती हूँ, सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। जल्दी 10 वागी जाए ओम शांति। ओम शांति। बहुत जल्दी 10 वागी जाए। 10:30 થઈ ગયા અત્યારે। ओम शांति दीदी। सेशन इतना बढ़िया रहता है ना कि समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, कैसे समय जाता है। ओम शांति। शांति दीदी अभी आपको गुड नाइट। ओम शांति। आज का सेशन दीदी ने गुड मॉर्निंग, दीदी ने मने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भरत भाई, आज का सेशन में आप लोगों से एंड करने की परमिशन ले रही हूँ। कुसुम